जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बुलाए, कश्यप जी फॉलो करिएगा। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो उवसायानम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुकारो, सव्वपावपणासनो, सर्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी बोलिए। जी स्क्रीन करने को, शेयर करने को। हाँ, जय सच्चिदानंद। सबको जय सच्चिदानंद। बिहारी नंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। ये पद है हमारी प्यासी अतृप्ति CD 67। तो ये प्यासी अतृप्ति ये थोड़ा समझाइए। और ये सनम दिलदार बेदो थी, ये समझाइए। वो ऐसा कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किताबें पढ़ी, बहुत कुछ दर्शन किए, मंदिर गए, यात्रा गए, बहुत कुछ किया, फिर भी हमको तृप्ति नहीं हुई। जो संतोष होना चाहिए, जो प्राप्ति होनी चाहिए, वो हुई नहीं है। तो जो कि हमारी जो आत्मा प्राप्त करने की जो प्यास है, वो अभी प्यासी ही प्यासी है। अच्छा, आत्मा प्राप्त करने की प्यास। हाँ, जो तृप्ति जो आत्मा प्राप्त करने के बाद ही अध्यात्म में तृप्ति होती है। बाकी आप कुछ भी करो तो उससे फायदा होता है, लेकिन तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति मतलब जो परमानेंट सुख जो है, कहते हैं ना, परमानेंट सुख, परमानेंट किकी ना काच थी बाड़ू। किकी એટલે आंख, आंखें जो है ना, पुतली होती है, आंख की पुतली। हाँ, आंख की पुतली, उसको किकी बोलते हैं गुजराती में। हाँ, ठीक है। पहले आंख की पुतली से सब देखा। हाँ हाँ। सनम दिलदार भेदो थी भटकिया विश्व में ठालू। એટલે દાદા ને કહે છે કે આ આંખો ने कारणे, કે આ જે दृष्टि है, जो दृष्टि है वो भेदभाव वाली दृष्टि है। तो भेदभाव वाली दृष्टि है, इसलिए वो विश्व में हम भटकते रहे हैं, ये विश्व में। तो ये सनम और दिलदार, तो सनम तो वो तो प्रिय और प्रियतम। वो दादा को उद्देश्य कहते हैं। दिलदार और सनम जो है
वो दादा भगवान को उद्देश्य कर बोलते हैं कि ये दृष्टि का जो भेद है, इसकी वजह से हे दादा भगवान हम ये विश्व में भटकते हैं। तो दादाजी को दिलदार कहा ना? हाँ, सनम दिलदार। अच्छा, दोनों दादाजी के लिए हाँ, दादाजी के लिए यूज किए हैं, एक तो क्योंकि वो ऐसे दिलदार है हाँ, कि व्यवहार से हमारी कोई भी क्वालिटी नहीं है, फिर भी उन्होंने कृपा करके ये ज्ञान दिया है, इसलिए उसको सनम दिलदार बोलते हैं। जो सनम होता है वो फीमेल होता है ना? जहाँ तक मुझे थोड़ा ये उर्दू शब्द है, मैंने देखा था इसका सनम का वाली लिखा है, प्रियतमा, वाली, प्रिया। ये किसी, ये भी दादाजी के लिए कहा है कि किसी और के लिए कहा है? दादाजी के लिए। अच्छा, दोनों दादाजी के लिए कहा। मुझे लगा कि दोनों अलग अलग व्यक्ति है, सनम और दिलदार। नहीं नहीं नहीं, यहाँ व्यक्ति का उल्लेख ही नहीं है। तो मतलब ये तो कह रहे हैं कि दादाजी के भेद का क्या बात कर रहे हैं? वेदों मतलब कि हमारी जो वेद दृष्टि है ना, हाँ हाँ, वो वेद दृष्टि के कारण हम ये विश्व में अच्छा, ऐसे ही भटक रहे हैं, ठीक है। ऐसा बोल रहे हैं। फिर आगे है, छुपियो हतो ज्ञान अज्ञाने स्वभ्रांति बुद्धि थी सड़ी। ये तो मतलब वो आगे की लाइन भी लेते, फक्त मेरा तेरा जो वेद है, हाँ वो कल्पना के वो वही कपोल कल्पना, मतलब के खाली कल्पना से ही ये नड़ी हुई है, मतलब हाँ, के इसकी वजह से हम अटके हुए हैं। अटके हुए। छुपियु तू ज्ञान अज्ञाने स्वभ्रांति बुद्धि थी ज सड़ी। એટલે જ્યાં અજ્ઞાન હતું એની અંદર જ જ્ઞાન છુપાયેલું હતું, मतलब कि मैं बिहारी हूँ, वो अज्ञान है अध्यात्म दृष्टि के हिसाब से। अच्छा, तो वो बिहारी के अंदर ही मैं आत्मा हूँ, मैं हकीकत कौन हूँ वो जानते हैं, वो ज्ञान है। अच्छा, हाँ, स्वभ्रांति बुद्धि थी सड़ी, तो के हमारी खुद की जो भ्रांति थी कि मैं बिहारी हूँ, मैं करता हूँ, वो जो भ्रांति है वो बुद्धि के कारण उसमें सड़ा आ गया है। क्या सड़ा गया? सड़ा गया क्या आप बता रहे हैं? सड़ी मतलब बिगाड़। हाँ जी, बिगाड़ हुआ है। किसका? એટલે બુદ્ધિથી જ આ બધું બગડેલું હતું। अच्छा, जो संजोग सब जो बुद्धि से स्वभ्रांति है वो बुद्धि के कारण ही खड़ी हुई थी। अच्छा, और उसके सारे कारण सब संजोग बिगड़े हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ, वो बुद्धि के कारण। अच्छा, सनम ने शोध मुख बाहिर। अच्छा, सनम अभी यहाँ दादाजी को बोला, सनम है ना? हाँ, दादाजी के शोध से जो है उनके मुख से बाहर हती भूल मुक्त प्रेमिनी। ये समझाए क्या बताया? એટલે કે જે પ્રિયતમ છે સનમની શોધ हम लोग बाहर करते थे, लेकिन वो हमारी जो मुग्ध अवस्था का जब प्रेम होता है ना, तो वो हमारी भूल होती है। हकीकत में वो बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। हति भूल मुक्त प्रेमिनी मतलब क्या कहना हाँ, चाह रहे हैं? मतलब के जो आत्मा ढूंढ रहे हैं, जो बाहर ढूंढ रहे हैं, हकीकत में वो सनम है, वो बाहर नहीं है। वो तो हमारी गलती थी कि हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, हकीकत में तो वो हमारे भीतर ही है। मतलब यहाँ सनम मतलब वो आत्मा को, शुद्ध आत्मा को बोला है। आत्मा तो शुद्धात्मा को बोलते हैं, जो हम बाहर तलाशते थे, उसको बाहर अच्छा, उसको ढूंढ रहे थे। लेकिन वो हमारी वो मुग्ध प्रेमी होते हैं ना, मुग्धावस्था के प्रेमी, उसके जैसे ही हमारी दृष्टि थी। बाहर ढूंढते थे लेकिन है भीतर में। स्वयं सुख गोप। यहाँ सनम वो उसके लिए बोला है, आत्मा के लिए बोला, ऊपर सनम दादाजी के लिए बोला है तो दादाजी की। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल।
और फिर है परिभाषा प्रेमिनी युगोथि कायम च अबोल अबोल। अबुध राधा चेतावे हे कृष्ण आंतरिक पट खोल। ये बोलना चाह रहे हैं कि परिभाषा प्रेमी की युगोथि कायमी अबोल मतलब वो बोलते नहीं है, इसका थोड़ा वो समझाएं क्या आप? इशारे पे बात चलती है। जो प्रेमिया होते हैं ना, हाँ एक दूसरे के साथ जो प्रेम करते हैं, तो भाषा का उल्लेख नहीं होता, वो इशारे में ही बात समझ जाते हैं। अच्छा, सांसारिक प्रेम की हाँ, बात कर रहे हैं। हाँ, संसारिक प्रेम की बात चल रही है। तो कि जो भी अबोध प्रेमी है, जी, तो वो युगे से ये कायम उसकी अबोल भाषा ही चलती है। अबुध राधा चेतवे हे कृष्णा आंतरिक पट खोल। तो ये अबोध राधा कैसे क्या बता रहे हैं, मुझे थोड़ा समझाए। कृष्णा किसको बोला है कृष्णा यहाँ पर? वो और भीतर जो राधा आत्मा किसको? है वो कृष्णा है, और ये जो प्रकृति है वो राधा है। अच्छा, ऐसा वो चेतती है कि भाई वो अपने आंतरिक पट खोल, मतलब अपने दृष्टि आंतरिक दृष्टि हाँ, खोल। पहले जो ज्ञान पाने के बाद अबुद्धता हो गई है, अबुद्ध हुए हैं, तो वो अबुद्धता के कारण हमारे अंदर जो प्रज्ञा शक्ति है, वो प्रज्ञा शक्ति को राधा बोलते हैं। तो अच्छा, वो राधा वो क्या करती है, अंदर वाले शुद्धात्मा को कह रही है कि भाई अब अंदर अंदर देखो, अंदर की दृष्टि से देखो सब। अंदर के जीवात्मा को बोल रही है ना कि अंदर देखो। हाँ, अंदर जो आत्मा प्रकट हुई ना, वही कृष्णा है, अच्छा वही महावीर है। अच्छा, तो वो बोल रही है कि भाई अभी अंदर की दृष्टि से सब देखो, अंदर की दृष्टि जिनको से सब देखो। जिनको ज्ञान मिला है अभी, वो उनको उनको कृष्णा बोला है। हाँ, अंदर ये प्रज्ञा शक्ति जो है वो चिता रही है। भले गांडू या गेलू हो अमोह ने कई नहीं परवाह चढ़े थे पैन प्रेमी नो बिहारे जाए छे पहनवा। थोड़ा समझाए। पैणवा એટલે थोड़ा ये समझाए। ભલે ગાડું ગેલું हो, એટલે जैसा है जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, तो वो हमको उसकी परवाह नहीं है। क्यों? कि जब प्रेमी को पढ़ने का, शादी करने का पैंग चढ़ते, पैंग बोलते उसको, बस अभी शादी करनी है, बस अभी शादी करनी, पैंगना पैन क्या है। होता है? मुझे मिला नहीं डिक्शनरी में, पैन परणवा, क्या होता है? अच्छा, मैरिज शादी करते हैं ना, करने तो शादी हाँ करते हाँ, हैं, तो वो शादी शादी करने का करने धुन। का जो धुन सवार होती है ना शादी करने की, तो अच्छा, उसको उसको पैन पैण बोल। बोलते हैं। हम्म। हम्म तो कि पैण चढ़े प्रेमी ने, हम्म। ત્યારે જ એ પરણવા જાય છે। એમનેમ કોઈ तिहारे પરણતું मतलब वो तिहारे मतलब वो तिहारे तिहार जेल की बात कर रहे हैं? नहीं, तिहारे तिहार जेल मतलब की क्या? नहीं, हाँ એટલે ત્યારે तभी तभी जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, ये तिहारे ना। हाँ, हाँ, जब प्रेमी को पैंट चढ़ता है तब वो शादी करने के लिए जाता है। अच्छा, हाँ, लगन लागे छे विरहनी सदाए विरही ने कायमी सुख विरहीने सदाए कायमी सुखनी सुखनी મળે છે મળે છે જ્ઞાની જ્ઞાની શુદ્ધાત્મા પ્રગટ शुद्धात्मा આ प्रगट मोक्ष। मोक्ष सुख मुखी। जब विरह है, तो को जब उसको लगन लगती है कि मैं क्या हूं, मैं खुद कौन हूं, सच्चा सुख कहाँ है, ऐसी जब इंसान को लगन लगती है कायमी सुख ढूंढने की, तभी ज्ञानी मिलते हैं। और उसका ज्ञानी पुरुष के निमित्त से
उसका शुद्धात्मा प्रकट होता है। तो ये ज्ञानी पुरुष जो है वो शुद्धात्मा प्राप्त कराने वाले हैं, और शुद्धात्मा प्राप्त करने के बाद ही हमारा मुख जो है वो मोक्ष की ओर जाता है। किसको बोला? ज्ञानी को बोला है? ज्ञानी को बोला है, ज्ञानी को बोला है। समझ में आया। फिर ये आपने जो बोला था ना, स्वयं प्रज्ञा ही मुझ राधा, जो राधा हाँ, प्रज्ञा है, श्री कृष्ण ज्ञान शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतन, એટલે वो जो हमारी जो ज्ञान। प्रज्ञा, हाँ जी। हमारी जो प्रज्ञा है वही हमारी राधा है, और जो श्री कृष्ण है वही शुद्ध चेतन ज्ञान है। इसलिए जब भी बोलते हैं तो राधे कृष्ण, शिव पार्वती, सीताराम, तो वो जो है राधा है वो प्रकृति है, और जो कृष्णा है वो शुद्ध चेतन है, दरअसल स्वरूप है। हाँ, अब ज्ञान 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 क्यों, ज्ञान का क्या अर्थ बताया? ज्ञान जो वो जो ज्ञान है मतलब के प्योर जो ज्ञान है वही शुद्ध चेतन है। अच्छा। हम्म। अभेदी निज स्वरूप भगवान स्वयं आशक स्वयं को सनम। એટલે પોતે આશિક છે, એટલે કે જે આત્મા પ્રાપ્ત થયો છે એને પોતે આસક છે, એટલે કે દેહ સ્વરૂપે પોતે એનો આશિક છે, અને સ્વયં હું સનમ, એટલે હું પોતે જ આત્મા છું અને હું પોતે જ એનો ભગવાન છું। એ આખી આ વાત છે, स्वयं आसक स्वयं हूँ सनम। मतलब आशिक वो उसमें आत्मा के लिए कहा है, और सनम वो प्रकृति के लिए कहा, ऐसा? हाँ, नहीं, हाँ। मैं खुद का आशिक हूँ, और मैं ही वो सनम हूँ। मैं सनम हूँ, मैं आशिक हूँ, और खुद का ही आशिक हूँ। सनम तो प्रेमिका होती है और आशिक प्रेमी होता है, तो दोनों ही स्वयं। हाँ, समझ नहीं आया क्या कहना। अभेद भाव हुआ ना। हाँ, अभेद भाव से वो बोल रहे हैं कि मैं ही शुद्धात्मा हूँ। अच्छा, मैं ही शुद्धात्मा हूँ और मैं ही बाहर का जो प्रकृति स्वरूप भगवान हूँ, ऐसा बोलना चाहते? स्वयं आसक मतलब बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो खुद आसक है, और बाय रियल व्यू पॉइंट से वो स्वयं ही सनम है। अच्छा, ऐसा वो, अच्छा वो रिलेटिव और रियल का, रिलेटिव और रियल दोनों लिया है। अच्छा। समष्टि दम खदम नाची मूर्त पामी परमात्मा पामी नवदगत प्रेम शाश्वत ही अमन मूल मैत्री चिर शांति। मूल मैत्री क्या होता है? दरअसल मैत्री जो समष्टि दम बदम नाची मूर्त परमात्मा पामी, वो बार बार नाची, प्रेम, वो समष्टि बार बार प्रेम नाची, शाश्वती अमन मूल मैत्री चिर शांति। क्योंकि ये पूरा जो विश्व है ना उसको समष्टि बोलते हैं जी, और मूल परमात्मा की प्राप्ति हुई जी। तो इस वजह से ये पूरी समष्टि है वो दम बदम नाच उठी है, ऐसी कल्पना है। अच्छा, ऐसे जिसको प्राप्त होता है उसको ऐसे लगता है कि सारी समष्टि जो है, तो ये पूरा समष्टि है वो पूरी झूम उठी है। जो आगे जो बताया नववर्गत प्रेम शाश्वत ही अमन की थोड़ा सा अमन मूल मैत्री चिर शांति। तो के वो ज्ञानी पुरुष का जो प्रेम है वो शाश्वत है, उसमें वदघट नहीं होता है, ज्यादा कम ऐसा वदघट नहीं होता है। क्योंकि वही अमन मूल मैत्री चिर शांति, એટલે કે जहाँ पे आपका मन जो है वो संपूर्ण शांत हो गया है,
तो वहां पर शुद्धात्मा और मन, तो मन को देखते हैं और शुद्धात्मा रूप में रहते हैं तो अपार शांति की प्राप्ति होती है। तो मूल मैत्री किसके साथ मैत्री बता रहे हैं वो जो मैत्री है वो शुद्धात्मा के कारण, मतलब शुद्ध आत्मा से मैत्री, ऐसा बोलना चाह रहे हैं मूल मैत्री? आत्मा और ये शरीर है साथ में, मन अमन, हाँ हाँ, तो उसके साथ मैत्री हो जाती है, फिर वो मन हमको हैरान नहीं करता है। मतलब आत्मा स्वरूप में हम हो जाते हैं ना, मतलब कहना मतलब ये है ना मूल नहीं, मैत्री। मूल मैत्री मतलब आत्मा और मन, हाँ तो मन है वो खाली होता जा रहा है, वो अभी परेशान नहीं करता है। अच्छा हाँ, अच्छा, तो आत्मा और मन की मैत्री मन हो जाती है, ऐसा है? वो मैत्री हो जाती है। नहीं तो पहले तो वो क्या, वो परेशान करता रहता था, दुश्मन लगता था ना मन। हाँ हाँ, तो अभी ये मन अमन स्वरूप हो रहा है, खाली हो रहा है, तो ये शुद्धात्मा ज्ञाता है, मन जो है वो दृश्य है, ज्ञेय है। अच्छा तो ये ज्ञेय ज्ञाता का संबंध होने के कारण भीतर में दरअसल शांति प्राप्त हुई है। तो ठीक है, धन्यवाद। बराबर। जी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न हो तो बताएं। कहाँ चले गए? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोई बताए? कोई नहीं है? हाँ, किसी ने हाथ ऊंचा नहीं किया है। हाँ, तो हम दोनों बात करते हैं, चलो। हाँ हाँ, वो तो बहुत बढ़िया है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। चंद्रा बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद। अभी जो जैसे बताते हैं कि दुष्टा भाव में रहो, ये जो अभी प्रयोग कराया था, अपने को अलग से देखो। तो पहले जो भी चीज अपनी पर्सनल चीज ऑर्गेनाइज करते थे तो एक उसमें तन्मयकार होते थे और खुशी भी होती है। तो अभी साथ साथ ये जागृति थे कि पड़ोसी के लिए इतना टाइम बिगाड़ रही है चंद्रा, पड़ोसी के लिए, क्योंकि अभी मन वचन काया सब पड़ोसी है। तो बराबर। उसके लिए इतना टाइम वो कार्य सेम होता है, लेकिन जो उसमें जो खुशी होती थी ना, वो खुशी के साथ ये भी अब साथ में चलता है कि इतना टाइम बिगाने जैसा नहीं इसमें। तो बराबर बराबर, ये बिल्कुल। ये ठीक है, यानी इवन खाने में भी जो पहले जुदापने में देखते ना, तो जो पहले टेस्ट के साथ खाते थे, तो अभी उसके साथ साथ साइड इफेक्ट दिखता है कि अरे एक्स्ट्रा खा लेते हैं, एक्स्ट्रा जो टेस्टी होता है एक्स्ट्रा, तो नहीं, उसका साइड इफेक्ट आएगा। तो साथ साथ में वो जागृति भी जैसे बढ़ रही है ऐसे, तो ये बराबर। ठीक इसमें क्या है चंद्रा बहन, है। क्योंकि ये मन वचन काया है हाँ और साथ में आत्मा है। हाँ तो मन वचन काया जो मिली है वो हमारे पूर्व संस्कार के हिसाब से मिली है। हाँ तो वो जो हिसाब प्राप्त हुआ है, वो जो कर्म बंधा हुआ है, तो अब वो कर्म में से मुक्त होने के लिए हम्म खाना पड़ता है, सोना पड़ता है,
कपड़ा पहनना पड़ता है, घूमना पड़ता है, सब करना पड़ता है ना। पहले हम वही क्रिया राजी खुशी से करते थे, राइट। आनंदित होकर करते थे, लेकिन हाँ। अभी हम निकाल करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए आनंद नहीं है, हाँ। सिर्फ उसको देखने वाला हो जाता है कि ये क्या कर रही है, अभी चंद्रा क्या कर रही है, किस तरह वो घूम रही है, किस तरह वो खा रही है, किस तरह वो सो रही है। तो अभी शुद्धात्मा होकर चंद्रा को हम देखते हैं, या क्या करते हैं, देखते हैं। या हाँ। तो हमने फाइल खड़ी की है तो उसका निकाल भी हमको ही करना पड़ेगा ना। हाँ। तो अभी जो भी कर्म आ रहे हैं, जो भी क्रिया चंद्रा कर रही है, तो शुद्धात्मा भाव में रहकर वो कर्म का संभव से निकाल करने का है। वो आएगा तो जरूर, हाँ। क्योंकि अपने ही हमने ही खड़ा किया है। हाँ। तो हमने जो खड़ा किया है तो हमको ही उसको फाइल से संभव से निकाल करके वो समाप्त करना पड़ेगा ना। हाँ। तो इस तरह ये है। या बात समझ में आई? हाँ, इवन कोई गिफ्ट भी मिलते हैं ना, तो वो लगता है कि पुतकल का सुख, लाइक बाहर का सुख ले रहे हैं, अभी भी अंदर का सुख नहीं आया है अभी तक भी। जो नहीं, पत का जो सुख है, जैसे गिफ्ट मिलती है, रक्षाबंधन है, तो हाँ खुशी यानी लाइक सब कुछ होते हुए भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ नहीं चाहिए, हाँ, सब कुछ है भी, तो भी मिलने पर क्योंकि खुशी होती है, कि ऐसे नहीं कि बोझ लगे, ऐसे अभी स्थिति नहीं है ये। तो वो अभी क्या है कि हम सभी संस्कार लेके आए हैं, या तो वो चंदा को खुशी होती है, या क्योंकि सब राग भाव से भरा हुआ है ना। हाँ। तो वो गिफ्ट मिलती है रक्षाबंधन के दिन, तो चंदा को आनंद ही होगा। अगर कम दिया तो भी चंदा नाखुश हो जाएगी। तो ये चंदा का व्यवहार है। चंदा का तो सब पसंद है, नापसंद वाला भाग भी है, पसंद वाला भी भाग है। राइट। तो पसंद वाला नापसंद वाला अब हम करने वाले नहीं है, हम देखने वाले हैं। क्या है? देखने वाले। हाँ। तो चंदा का जितना भी संस्कार पड़ा हुआ है, राग का या द्वेष का, किसी भी प्रकार का संस्कार पड़ा हुआ है, तो वो जैसे निमित्त मिलेगा तो वो संस्कार खुला होगा। तो वो संस्कार के कारण चंदा को दुख होता है या सुख होता है, चंदा को तो होगा ही। तो हम शुद्धात्मा भाव से उसको देखने का है। क्या करने का है? देखने का है। सिर्फ देखने का है। आपने शुद्धात्मा भाव से देखा तो वो फाइल का समभाव से निकाल हो जाता है। हाँ। आएगा, ये सभी सब कुछ आएगा। ये सही बात है। एक तरफ ये होता है कि देखने से निकाल होता जाता है, और हाँ उसके जो पक्का जो प्रेशर है खुशी का, वो धीमा पड़ता जाता है। पर दूसरी तरफ एक दुख भी होता है कि दादा भगवान बोलते हैं काम काढ़ी लो, तो हाँ। पता नहीं फिर काम तो ये आत्मा का तो अभी तक सुपर स्फीडना तक पहुंचे नहीं, तो अभी उसकी नहीं, क्या अभ्यास में रहे जो हम। उसकी शुरुआत हो गई है ज्ञानी पुरुष के निमित्त से, जो आत्मा प्राप्त हुई, हाँ। मतलब के आप मोक्ष की ओर चलने का शुरू कर दिया है। हाँ। जैसे जैसे जागृति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे चंदा का सूक्ष्म जो भी कर्म दोष है, जो भी उदय है, वो उदय में आप शुद्धात्मा भाव से रह पाएगी। और शुद्धात्मा भाव से रहेगी तभी वो कर्म का संभव से निकाल हो जाएगा। तो ये अभी ये जो पूरा 1-2 अवतार है ना, हाँ। वो
मार खाने का है और मार खाते उसमें से सीखने का है। ओके। तो अभी आपको मार पड़ती है तो ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, अभी भी पूतगल में सुख आता है, अभी भी ये होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो राइट। ये नहीं होना चाहिए, हम वो साइड में चले गए कि अभी ये नहीं चाहिए, लेकिन संस्कार वही भरा हुआ है तो वही आएगा, समझे? हाँ। तो अभी एक दो अवतार जो है वो ऐसे ही है, नहीं चाहिए फिर भी आएगा, आएगा, पसंद नहीं है फिर भी आता है, फिर जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी चंदा बहन। हाँ हाँ, आपने बोला एक दो अवतार, ऐसे हाँ, एक दो अवतार निकल नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, जैसे डॉक्टर भी होता है ना, इमरजेंसी को केस होता है ना, फटाफट वो लेता है। तो हमारा हाँ ऐसे, हमारी ऐसी जंगना कैसे हो आत्मा के प्रति, जो एक दो अवतार के बदले कम अवतार हो जाए, उसके लिए कोई है कुछ नहीं, हमारी सोल्यूशन? वो जैसे जैसे जागृति बढ़ती जाएगी, हाँ ये जागृति का मार्ग है। हाँ हाँ। तो वो जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी वैसे वैसे मैं आत्मा हूँ और ये चंदा हूँ, ये अनुभव होगा। अभी शुरुआत हुई है लेकिन अनुभव पक्का नहीं है। हाँ। तो इसी वजह से आपको चाहिए 100%, लेकिन अभी मिल रहा है 50%। या तो वो बाकी के 50% पर आपकी दृष्टि है कि 100% कब हो जावे। राइट। लेकिन ये बाकी के जो जितने जितने 50% है, वो अभी वो पार करने के लिए बहुत ही पुरुषार्थ चाहिए, बहुत ही जागृति चाहिए। वो दादा भगवान कितने साल से बोल रहे थे कि हमारी 356 डिग्री है और दादा भगवान की 360 डिग्री है। सुना है ऐसा? हाँ, बहुत बार सुना। तो वो 4 डिग्री, एक एक डिग्री पसार करने के लिए बहुत सारा समय जाता है। तो ये वो 4 डिग्री बाकी रह गई है। तो 4 डिग्री में तो क्या होता है? कुछ नहीं, वो 360 डिग्री में। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से वो बहुत ही बड़ा गैप होता है। 1 डिग्री भी है तो वो बहुत ही बड़ा गैप है, तो उतनी जागृति कम रहेगी, पूर्ण अनुभव नहीं होगा। या 356 से 360 दादा भगवान जो प्रकट हुए वो 360 के संपूर्ण थे। लेकिन ज्ञानी पुरुष का जो शरीर है तो वो अभी इतना स्वच्छ नहीं हुआ है, इतना क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए वो थोड़ी जागृति, थोड़ा वो मार खा जाते हैं, समझे? तो हाँ। हमारे तो कितनी सारी डिग्री बाकी है, आपकी कितनी बाकी है? मेरे को तो लगता है अभी सिर्फ 4 डिग्री शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ रास्ता बाकी है। नहीं नहीं, ऐसा 4 नहीं है, लेकिन बहुत सारी है। दादा हाँ। भगवान क्या बोलते हैं कि ये ज्ञान जिसको मिल गया, इंडिया वाले जो है वो सब 250 डिग्री के ऊपर होते हैं। ओके। हाँ। हाँ, और अभी हमको इतना ही लक्ष्य रखने का है कि ये मन वचन काया की शुद्धि करने की बाकी है। तो जैसे जैसे खराब परमाणु भरे हुए हैं, वो विचार के रूप में, दृष्टि के रूप में और या परमाणु के रूप में, वो जैसे जैसे वो डिस्चार्ज होते जाएंगे खराब परमाणु, वैसे वैसे वो शुद्ध होता जाएगा, समझे? राइट राइट। और हाँ, तो वो अभी बाकी है। हाँ, और अभी व्यवस्थित शक्ति भी बहुत हेल्पफुल, उनका जो आज्ञा है व्यवस्थित शक्ति का, वो हाँ, बहुत अंदर की एनर्जी को, अंदर की जो शुद्धता में बहुत हेल्प करती है। जैसे किसी को भी देखते ये ऐसा क्यों करता है, ये अभी लगता है हिसाब उसकी तो प्रकृति है, ऐसे करके वहीं स्टॉप हो जाता है, बुद्धि को बराबर। ज्यादा एनालाइज तो का में नहीं रहने देती। ये रिवर्स। व्यवस्थित शक्ति की समझ है ना,
हाँ। वही आपको पूर्ण कराएगी। ओके। दादा भगवान ने क्या बताया, एक हाँ। तरफ आप व्यवस्थित शक्ति समझ गए तो दूसरी तरफ केवल ज्ञान है। हाँ। ये समझे और केवल ज्ञान खुला होता है। तो ये व्यवस्थित शक्ति की जो हमको आज्ञा मिली है, वो आज्ञा के कारण हमारे साथ हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है तो वो व्यवस्थित शक्ति करा रही है। मैं भी नहीं करता हूँ, सामने वाला भी नहीं करता है। राइट। जो जो गुनाह हो गया है, जो जो गलती हो गई है, उसका ये परिणाम है। तो अभी इसमें मैं भी गुनहगार नहीं हूँ, सामने वाला भी गुनहगार नहीं है। तो ये व्यवस्थित शक्ति अपने आप को और सामने वाले को, सभी को बिल्कुल निर्दोष देखती है। ये व्यवस्थित शक्ति के कारण ही हम पूरे जगत को निर्दोष देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये तो बहुत ही हेल्पफुल है ये आज्ञा, समझे चंदा बहन? चंदा बहन सुन रही हो? एक मिनट। हाँ, हेलो। आप बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, फोन आ गया था इसके लिए। हाँ, ऐसे व्यवस्थित शक्ति से बहुत दिखा है कि अंदर की एनर्जी, जो नेगेटिव जो थॉट्स दूसरे में था, वो बच जाता है। और एक और चीज नोटिस करी व्यवस्थित शक्ति से, जो कर्तापना, पहले कर्ता ऐसे समझते थे जैसे लड़ाई में करते ना, बोलते हैं एग्रेसर नहीं बनो, डिफेंस में कुछ बोलो, तो लगता था कि हमको खुद पहल नहीं करनी है, करता। पर अभी ज्ञान के बाद लगता है कि अगर जो भी क्रिया हो रही है उसमें अगर मालकी भाव बन गए तो मतलब कर्ता बने। तो ये क्या सही बराबर, समझ है? बिल्कुल सही समझ है। उसका जो कुछ भी हो रहा है उसके हम मालिक बन जाते हैं, हाँ। तो वो कर्ता स्वरूप है। लेकिन अभी अच्छा। हम शुद्धात्मा है, तो हाँ। अभी ये हम मन वचन का है कि मालिक नहीं रहे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो जो भी उसमें से निकल रहा है, हाँ कचरा भी, जो भी कचरा निकल रहा है, तो हाँ उसके भी मालिक हम नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी आपको असर होगी। अभी हाँ जागृति की कचास है ना, हाँ इसलिए असर होगी कि ओ मेरे से ऐसा हो गया। अभी हाँ मुझसे ऐसा विचार आता है, अरे मैं ऐसा बोल गई। हाँ तो हाँ। अभी भी वो अभ्यास जो है, वो अभी अध्यास के स्वरूप काम कर रहा है। या आप बोलने वाली भी नहीं है, सोचने वाली भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि अरे इतना गलत विचार आ गए, अरे इतना गलत मैं बोल गई। वो अभी भी जो असर है, वो असर है, वो चंदा का भोगवटा है। क्या है? हाँ, वो कोट है चंदा का, फाइल नंबर 1। हाँ, तो वो चंदा का भोगवटा भी पूर्ण होगा। शुद्धात्मा भाव से खाली होते हुए माल को भी देखना है, चंदा को भी देखना है। चंदा को दुख होता है, चंदा को तकलीफ होती है, चंदा धीरे धीरे काम कर रही है, झड़प से काम कर रही है। जो कुछ भी है वो देखने का है कि आज चंदा बराबर तैयार हुई है, तो वो भी देखने का है। और बोलने का है, उसको पूछने का है, कभी किसके लिए तू तैयार हो रही है, मोक्ष में जाना है कि कहाँ जाना है, ये प्रश्न उसको पूछने का। हाँ, पहले हम क्वेश्चन पूछते थे कि किसके लिए हो रहा है, हम्म, तो मेरे को लगा अंदर में खुशी हो रही है ना, तो बोलते हैं अंदर में मतलब वो भी तो पराया है, मन बुद्धि तो पराया है। मन को खुशी हो बिल्कुल। रही है ना, बुद्धि को खुशी हो हम्म। रही है ना, तो वो हाँ असली स्वरूप थोड़ी, तो पराये के लिए इतना वेस्ट एनर्जी करेगी। पहले नहीं होता था, अभी रियलाइज होता है। और लगता है हाँ जैसे एज बढ़ती है तो बदसूरती, हर एक बदसूरत होता जाता है ऐसे। तो हर चीज है हाँ ना, हर चीज का एक रेट है। तो इतना मन उसमें, चित्त उसमें चोटने जैसा नहीं चीजों में। वापस लाइक आत्मा के जो दादा बाबा ने दिया है कि
भले सुपस्थ वेदना आती नहीं, लेकिन प्रार्थना बार बार दादा से दिन रात एक ही होता है, दादा भगवान सुपस्थ वेदना का अनुभव कराइए, क्योंकि ताकि इसका असर फीका पड़े, क्योंकि मरीला माल है, छूट नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी वो जो बोलते हैं ना कि सुपस्थ वेदना की जैसे जैसे जंखना होगी, हाँ अनुभव बस कभी भी बस होए, लेकिन जंखना तो 100% होना चाहिए, बराबर। निश्चय 100% होना चाहिए। तो वही प्रार्थना होती है कि दादा भगवान सुपस्थ वेदना का अनुभव कराइए। तो बस बस और कर्तापने का तो हमने अष्टावक्र में वो गीता में ये पढ़ा था कि कर्तापने का कंपेयर किए काले सांप से, बोला पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को वही दस के बैठा है कर्तापना, बराबर। काला सांप तो से कंपैरिजन कर। तो इसीलिए तो हम सर्प दंश से बच गए हैं ना। हाँ व्यवस्थित शक्ति करता है, वो ज्ञान दिया है, हाँ इसीलिए हम कर्तापन से मुक्त हो गया है। तो अभी हाँ, हमको काला सांप दंश नहीं रहा है। राइट राइट, हाँ तो वही तो बड़ी मुक्ति है। हाँ राइट, ये मुक्ति की शुरुआत हो गई है। मैं हाँ शुद्धात्मा हूँ और व्यवस्थित शक्ति करता है, ये भान हुआ हाँ तो कितने बड़े अज्ञान से आप मुक्त हो गए। हाँ तो ये देह के साथ अज्ञान से मुक्ति, हाँ, क्या ज्ञान था कि कि मैं मैं, चंदा हूँ, मैं हाँ कर रही हूँ, हाँ मैं ये हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो उनसे वो अज्ञान से मुक्त हुए। हाँ तो ये पहली मुक्ति है। देह के साथ ये मुक्ति का आप अनुभव कर सकते हैं। हाँ अज्ञान से मुक्ति हुई, उसका तो अनुभव है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो पहली मुक्ति जो हुई, वो उसका अनुभव हमें हो गया है हाँ, जीवन और मुक्ति, पक्का हो रहा है। राइट राइट, हाँ, और वो तमाम प्रकार से कर्म से मुक्ति, वो आत्यंतिक मुक्ति है, वो लास्ट वाली मुक्ति है। हाँ तो वो बाकी है। हाँ। वैसे सुना तो बहुत था कि जो करता सो बढ़ता, सो मरता, वो जन्म मरण में फिरता, तो इतना पहली समझ में नहीं आती, तो अभी समझते हैं, अरे हाँ, अगर अपने को कर्ता मानते हैं तो पूरा संसार अंदर आ जाता है, भोगोटो भी आ जाता है, हम्म, और मालकी बाबा बन गए तो नेक्स्ट जन्म भी है। अभी चैनल समझ में आता है कि दादा भगवान के ज्ञान में, तो लगता है दादा भगवान अलर्ट की, पता नहीं एक गलत अज्ञान, पता नहीं कहाँ दादा भगवान बोलते हैं ना, कहीं जन्म भटका भी सकता है। एक तरफ बोलते हैं हाँ कि 15 अवतार, और कहीं पर कभी कभी वाणी में आता है कि कहीं अवतार भी बिगड़ सकता है, वो किस वजह से बिगड़ सकता है? तो वो जब हम कर्ता हो जाते हैं तभी जन्म बिगड़ जाता है। मैं करता हूँ, मैं ये हूँ, वो समझ है, तो हमारा पूरा जन्म बिगड़ जाता है। अच्छा, हम्म, कर्तापनी की जो रॉन्ग बिलीफ है, वो हाँ रॉन्ग बिलीफ के कारण कर्म का बंध होता है। तो वो कर्ता भाव से आपको मुक्त कर दिया और व्यवस्थित शक्ति करता है, तो अभी भटकने का चांसेस नहीं है। हाँ जहां तक मैं ही करती हूँ, मैंने ही किया, ऐसा अज्ञान है, वहां तक संसार में भटकने का है। हाँ अभी वो भटकने का नहीं है, समझे। हाँ 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 हाँ। एक एक बाकी कच्चा है अपने में, फाइल नंबर 1 में, जैसे पहले सुनते थे कि अगर सत्संग में जाओ, संत दर्शन करने जाओ, तो साथ में किसी को नहीं लो। तो कभी कभी ग्रुप में, संघ में, सबके संग में यात्रा पे सब पे निकल पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि सब यात्रा करके भी है ना, तो कभी कभी बुद्धि है ना अभी भी इतनी शुद्ध नहीं है, जो जो सीमंत स्वामी का दर्शन करना था, जो झलक थी, उसके बदले कुछ अभी भी कच्ची बटे जो अ, सबको करता देख के कुछ कर्म अंदर में मान लेते हैं, तो लगता है कि उसका रिवीजन चलता है, तो लगता है कि या तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मन कच्चा है कि ऐसे, तो क्यों नहीं, बुद्धि वो तो अच्छा चंदा में वो तो अच्छी की तरह। एक बिलीफ है
कि कहीं सत्संग में जाते, कई जगह जाते तो किसी को साथ नहीं ले जाना, वो तो एक बिलीफ है। क्या है? अच्छा, बिलीफ है, हाँ, राइट, बिलीफ है। हाँ, अगर सत्संग में हम 3-4 सहेलियां आती है तो कोई हाँ, बात की चर्चा होती है, हाँ, फिर आप लोग चर्चा करते हैं तो 3-4 जो है, तो हाँ, जिसने जो अच्छी तरह से सुना है वो पूरी बात कंप्लीट हो सकती है। हाँ, राइट, राइट, हाँ, और साथ में जाते हैं तो बीच में कहीं भटक भी जाते हैं कि चलो पहले ये नाश्ता करके जाते हैं, कि ये ड्रिंक्स पी के जाते हैं, तो साथ में होते हैं तो ये हो भी सकता है। तो राइट, कहीं संसार मार्ग में भटक न जाए, हाँ, इसी वजह से व्यवहार मार्ग में ऐसा बोला है कि सत्संग में कहीं पे जाओ तो साथ में किसी को मत ले जाओ, नहीं तो भटकने का चांसेस बढ़ जाता है। वो व्यवहार के लिए है। क्या है? व्यवहार के लिए, हाँ। हम्म। वैसे सुना था कि ज्ञानी पुरुष आते तो हैं, लेकिन हमारी दृष्टि है ना, चातक पक्षी की तरह होती है, कि उसे कैसे कैसे स्टेज होती है। पहले तो ज्ञानी पुरुष की वैल्यू समझते नहीं है, धीरे धीरे आते हैं तो जैसे प्रसाद में या संघ में या खेल कूद मन लाइक गरबा में, वहां वृत्ति जाती है, तो मट्टी जैसे वापस अंदर आई, या बातों में या रिलेटिव का व्यवहार हम रखते हैं। बाद में ज्ञान समझ में आता है तो फिर दूसरे में देखते हैं कि ये ज्ञान में नहीं चलता, ये नौकलम में ये नहीं करता। लास्ट में जो स्टेज होती है कि बाकी मेरे में क्या कचाश है, और बाकी ज्ञानी तो पुरुष जो आया है वो स्टेज नहीं दिखती कि ये बाकी मेरे में क्या फाइल नंबर 1 में कौन सी रह गई। और जो ज्ञानी पुरुष का एक्चुअल जो वैभव है, जो ज्ञान है, कि वृत्ति टोटल उसमें हो, तो उसके लिए थोड़ा जंखना रहती, और रिग्रेस भी होता है कि इतनी वृत्ति वैसे नहीं बनी है, तो उसके लिए क्या करना नहीं, चाहिए। वो झंखना रहती है, वो बात सही है। या और आपको ऐसा लगता है कि सत्संग में जाते हैं, सबसे मिलते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, तो वो भाव हो जाता है। तो जैसे जैसे संयोग मिलते हैं उस हिसाब से आपके भीतर में जो वृत्तियां पड़ी हुई है, हाँ, माल पड़ा हुआ है, वो बाहर आएगा। अच्छा, हाँ, तो वो बाहर निकलने का मौका मिलता है, और आपको पता भी चलता है कि मेरे अंदर भी अभी ये विचार आते हैं। समझे? हाँ, हाँ। तो जब भी महात्मा से मिलते हैं, किसी से भी बातचीत करते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो बहुत कुछ देखने का, सुनने का, बहुत लोगों का व्यवहार भी देखने का मिलता है, बातें भी सुनने को आती है। तो ये अभी हमको सुनने की आती है ना, हाँ, तो हिसाब है, इसकी वजह से हमको जाना पड़ता है। हाँ, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का जब तक हिसाब है, वहां तक वो उसको वो जगह पे जाना पड़ता है। और वैसे भी मनुष्य है वो सोशल है, सोशल प्राणी है। क्या है? सोशल प्राणी मतलब के वो लोगों के साथ ही होता है, हाँ, लोगों के बीच में ही होता है। हाँ, और हमारे व्यवहार भी ऐसे है कि उसमें सोशल सब आता है। शादी आती है, कहीं पे भजन कीर्तन है, कथा है, तो आना पड़ता है, जाना पड़ता है, सब होता है ना। हाँ, 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 तो वो व्यवहार आपको नड़तर रूप नहीं है, हाँ, हाँ, व्यवहार तो रहेगा ही। हाँ, हाँ, ज्ञानी पुरुष को भी वो सब व्यवहार रहते हैं। हाँ, अगर बॉम्बे में आते हैं तो 10-15 लोग विनती करते हैं कि दादाजी हमारे घर पे पधारो, तो उसको भी टाइम निकाल के जाना पड़ता है ना। हाँ, तो वो व्यवहार है, और हाँ, व्यवहार तो लास्ट तक रहेगा। कोई ना राइट, कोई व्यवहार, हाँ, जिसका जो भी व्यवहार है वो लास्ट तक रहेगा। वो हाँ, व्यवहार में मैं शुद्धात्मा हूं, हाँ, मैं अकर्ता हूं,
और व्यवहार करने वाला बिहारी है, चंदा है, हाँ, वो पक्का करने का है। हाँ, व्यवहार को हम बंद नहीं कर सकते। हाँ, हमको लगता है कि हमने कम कर दिया तो कम ज्यादा होता ही नहीं है। हाँ, ये मार्ग में संभव से निकाल है। क्या है? संभव से निकाल। पर हाँ, कम करते हो, ज्यादा करता है, वो नहीं है। हाँ, हाँ, राइट। तो संभव से निकाल करने का है। ये व्यवहार में नहीं जाने का है, ये नहीं करने का है, वो नहीं करने का है, उसमें नहीं पड़ने का। दादा भगवान क्या बताते थे? जब लोग सत्संग में आते हैं, हाँ, एक दो घंटे का सत्संग होता था हाँ, दादा भगवान की हाजिरी में, और उनमें भी सभी महात्माओं की विधि होती थी। वो आपने देखा होगा, सुना होगा। हाँ, वो अंगूठा कपाल पे लगा के हाँ, चार लोग विधि करते थे, हाँ, और साथ में पद भी गाते रहते थे सब महात्मा लोग। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि दादाजी बात करे तो अच्छा, हम सत्संग सुनने के लिए आए हैं, दादाजी की बानी सुनने के लिए आए हैं। और वो बहुत ही तत्परता रहती थी कि दादा कब बोले कब बोले। राइट। लेकिन दादा भगवान ने एक दिन बताया कि अगर आपको वो है कि ज्ञानी पुरुष कब बोले, तो आपको पद अच्छे नहीं लगेंगे, ये लोग विधि करते हैं वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ज्ञानी की बानी सुनने की है। हाँ, हाँ, तो तब दादा भगवान ने बताया कि जब भी आप सत्संग में आओ, जो भी व्यवहार हो रहा है अच्छा, वो अंदर से भीतर से स्वीकार करो और आज्ञा में रहो। अच्छा, आपको गरबा खेलना है, नहीं खेलना है, वो अलग बात है। नहीं खेलना है तो आप शुद्धात्मा होकर रियल टू रियल देख सकते हैं, नहीं, नहीं, आंखें बंद करके। व्यवहार को नहीं हटा सकते, लेकिन सब व्यवहार के बीच में जैसे ज्ञानी की वृत्ति कैसे पवित्र रहती है, उनकी स्ट्रांग है, उनका वो हाँ, जो निश्चय। तो हमारा थोड़ा कैसे वो अंदर का जो है ना बेस मजबूत हो, वो हाँ, उसके लिए लगता है कि क्या हाँ, पुरुषार्थ हो तो जो संजोग वो कोई चीज। मजबूत हो रहा है। ओके। हमारी जो वृत्तियां पड़ी हुई है, वो हाँ, तो सभी वृत्ति है ही ना। हाँ, तो वो वृत्ति बाहर का कब आएगी, हाँ, परीक्षा बाहर आती है कब तभी। निकलेगी? परीक्षा आती तो है तभी। ऐसे निमित्त मिलते हैं, ऐसा हाँ, संजोग मिलता है, तभी तो बाहर आती है ना। राइट, राइट। तो वो वृत्तियां बाहर आती है, वो गुनाह नहीं है, हाँ, वो पिछला गुनाह है। लेकिन हाँ, आप उसको आज्ञा दृष्टि से देखो, आज्ञा दृष्टि से समझो, वो ज्ञान है। हाँ, राइट। आज्ञा दृष्टि से आप उपयोग में रहो तो हाँ, आप ज्ञान में है। राइट। वो कचरा निकलता रहा है इसलिए ज्ञान में नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब हर समय फाइल नंबर 1 से जुटा है तो मतलब प्योर सेफ साइड है। अगर तन्हाई बिल्कुल का सेफ है। अच्छा, बिल्कुल सेफ है। और जो निकलता है वो अभी हमको भी पसंद नहीं होता है। हाँ, अपना ही व्यवहार अपने को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ऐसा राइट। हुआ है चंदा के साथ। बहुत बार होता है कि नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, ये नहीं होना चाहिए, हाँ, ये होना चाहिए। हाँ, तो अभी गलती हो गई है, तो गलती खाली तो होगी कि नहीं होगी? हाँ, हाँ। तो गलत माल है तो गलत माल का भी संभव से निकाल करना पड़ेगा ना। जहाँ तक आप बोलते हैं संभव से निकाल, फाइल नंबर 1 को हाँ, देखा है, संभव से निकालना नहीं होता है, संभव से निकाल, निकल की भावना संभव, नहीं होती है, निखारने की भावना होती है। जैसे साची में साची की कि ना राग हो ना द्वेष हो, बस संभाल संभाल के सब चीज रखते हैं, ऐसे निकाल की हाँ, भावना नहीं होती। तो ये फिर हाँ, कौन सी तो कच्चाश है। आज्ञा आज्ञा दृष्टि पक्की कब होगी कि हाँ, अच्छा माल है हाँ, या गलत माल है? हाँ, दोनों का संभव से निकाल करना है,
ये हमारी भावना है। हाँ लेकिन जितना इंटरेस्ट से वो किया है पहले, हाँ 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 जितना इंटरेस्ट से वो माल भरा है, हाँ उतना इंटरेस्ट के साथ वो माल खाली होगा। तो वो माल खाली होते समय में शुद्धात्मा नहीं नहीं हूँ। नहीं, उतना जितना इंटरेस्ट से जमा किए ना, उतना इंटरेस्ट से नहीं निकाल करने में उतना तकलीफ होती है, उतना वो तो अटैचमेंट। वो निकलेगा ही। हाँ, उतना जितना इंटरेस्ट लिया उतना मार पड़ती है, एक एक छूटे में मार पड़ती है। और मौत तो है हाँ जो पूरा झटके से सब कुछ छुड़ा देता है, तो वो उससे डर लगता है कि मौत ऐसा झटके वाला नहीं हो, नहीं मोक्ष नहीं नहीं ऐसे नहीं झटके नहीं, वाला नहीं हो। वो मौत है, वो अलग है। हाँ, हर चीज लेकिन छूट जाती है ना, हर चीज छूट जाती है जो अपना जो अंदर से पकड़ के रखा है हर चीज को। तो एक एक सेकंड में सब मिथ्या होती है, यानी जो भी वो तो कपड़े है मिथ्या हो जाती है, लेकिन वो आपसे छूट नहीं जाती, वो हाँ नहीं आपके साथ छूटती। ही आती। बाकी जो रहा वो हाँ, साथ में आता है। वेरी ट्रू। लेकिन अभी क्या है, अभी ये विज्ञान क्या समझने का है, जितने जितने परमाणु हमने भरे हुए हैं, जो चीज के, उतने उतने परमाणु वो संयोग में खाली होगा। खाली होगा उस समय पर मैं शुद्धात्मा हूं, और ये संयोग के अधीन ये चंदा कर रही है। चंदा नहीं कर रही है, अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, हाँ संयोग के अधीन चंदा चल रही है, हाँ, संयोग के अधीन ये बिहारी चल रहा है। राइट। तो हम करने वाले नहीं है। नहीं करना। हाँ अगर हम राग भाव से खाली करते तो भी वो खाली होता है, और उदासीन भाव से माल खाली हो रहा है तो भी वो खाली हो रहा है। मतलब हर संजोगों में बेस्ट लाइन है सेफ्टी साइड, कि हम जुदा पने की जागृति हमेशा बनी रहे, बस उसमें वही मालकी जागृति कौन है पक्की करने की और है। मालकी तो किसी सबसे को पहला नहीं। पक्का हाँ क्या करने का है कि हाँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, राइट राइट, वेरी ट्रू। ये हो रहा है, हो रहा है, बहुत अच्छा, और मैं थैंक यू। शुद्धात्मा हूँ। बहुत अच्छा, जय सच्चिदानंद, थैंक यू। बहुत दूसरे महात्मा भी है, उनके ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। काजल बहन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी। जय सच्चिदानंद। आपने बहुत अच्छी बात समझाई अभी चंदा बहन के साथ। और आपने यहाँ बोला ना कि मैं करने वाला नहीं हो, और बीच में आप ये भी बोले थे कि हमको अंदर अंदर ऐसा लगता है कि मैं कर रही हूँ। वो एक तरह से भोगवटा है। बराबर सही એટલે पकड़ा। આ ये बात बहुत अनुभव आ रही है। एक मुझे नहीं करना, सभी बातें अनुभव ही लगी आपकी कि मुझे बराबर, नहीं करना, फिर भी हो फिर भी रहा हो रहा है, है। हो रहा है। और मैं करता नहीं हूँ, फिर भी अंदर अंदर करतापन लगता है, उसका हाँ भोगवटा है। ये सभी बातें अनुभव की ही है। बराबर है। पर उसमें हमको क्या समझ खूट रही है, जो हमको थोड़ा सा डराव लगता है, डरना लगता है। जब तुम बोल हाँ रहे हो तो हमको सब डर क्यों अनुभव लगता लगता है? डर क्यों लगता है कि अभी भी मैं काजल हूं उसके पक्ष में बैठ जाते हैं। मैं काजल हूं और मैं कर रही हूं, है। तो लोग देख रहे हैं, लोग कैसे क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। तो वो काजल के पक्ष में बैठ जाते हैं। काजल है आप, पर हाँ व्यवहार दृष्टि से काजल है, हाँ हकीकत में शुद्धात्मा है ना। हाँ हाँ, कि वो भी मालूम लगता है, पर फिर भी और ऐसा है। हाँ प्रकृति का कारण वो रहेगा। पुरुष प्रकृति है और स्त्री प्रकृति है, तो वो हम्म व्यवहार का बोझा रहता ही है, अलग अलग होता है। हम्म मैं इसकी बहू हूँ, ये मेरी सास बेटी है, ये है वो है, हम्म वो सब बोझा रहता है। हाँ रहता है। विशेष प्रकार का बोझा होता है स्त्री प्रकृति को।
पर सबसे ज्यादा बोझा तो आपने वो बताया ना कि करता हम करता है ही नहीं, पर फिर अंदर में जो करतापन अंदर वो अंदर अंदर जो रहता है। करतापन रहता है ना, उससे बहुत हाँ भोगवटा आ रहा है कि ये क्या हो, हाँ, वो तो बहुत ये जितने स्ट्रॉन्ग भाव से कर्तापन दृढ़ हुआ है, हम्म तो वो निकलते समय भी हम जानते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये हाँ खाली हो रहा है, तो भी वो कर्ता भाव के साथ ही खाली होगा, हम्म हम्म क्योंकि कर्ता भाव के साथ चार्ज हुआ है तो कर्ता भाव के साथ ही डिस्चार्ज होगा। और जो हाँ, करता लेकिन हम भाव अकर्ता है ऐसा हाँ भान है, मैं हाँ शुद्धात्मा हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, नहीं हो लेकिन जो क्रिया हो रही है वो क्रिया में अहंकार लिप्त हो गया है, इसलिए वो क्रिया करते समय आपको ऐसा ही लगेगा हल भीतर में थोड़ा थोड़ा कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हाँ वो हाँ कर्ता भाव आ जाता है। हाँ वो सब आ जाता है, तो वो तो सब वो भोगवटा है काजल का। वो भोगवटा हम्म, એટલે ये भोगवटा हमारी अणसमझन का ही भोगवटा बोला गया। हाँ, अनसमझन का ही भोगवटा है। तो तो जितनी ये जितनी आपको समझ क्लियर होती जाएगी उतना हम्म, उतना वो भोगवटा में से आप मुक्त हो जाएगी। तो ये अणसमझन है वो भोगवटा के अधीन है या भोगवटा अणसमझ के अधीन है, उसको कैसे हमें अनसमझन के कारण भोगवटा है, अपन अणसमझन भोगवटा के छूटे। कारण अनसमझन नहीं है। हाँ तो हमारा अणसमझन छूटे तो हमारा भोगवटा छूट जाए हाँ, ना, तो तो भोगवटा तो वो तो अनसमझन तो छूट गई है, बिलीफ से छूट गई है। बिलीफ से छूट गई। हाँ, बिलीफ में हो गया कि मैं काजल नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूँ, हम्म मैं करती नहीं हूँ, व्यवस्थित शक्ति करा रही है, तो हम्म बिलीफ से ये दृढ़ हो गया है, लेकिन हम्म अनुभव बाकी है। हाँ अनुभव पक्का जितना होता जाएगा हम्म कि नहीं हकीकत में मैं करता हूं ही नहीं, नहीं व्यवस्थित हम्म शक्ति ही करा रही है, वो हम्म अनुभव जितना पक्का होता जाएगा हम्म तो वो अनसमझ दूर हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी भी अभी जो है हम्म रहती है वो दूर हाँ। हो जाएगी। और हम ऐसा भी अनुभव आता है कि मैं कर रही हूँ, कुछ करती ही नहीं हूँ, अगर मुझे मैं हम्म करती हूँ तो मैं ऐसा क्यों करूँ, ऐसा भी बराबर अनुभव आता है। फिर भी बराबर। खबर नहीं क्या होता है, अंदर दखल हो कि बुद्धि नहीं चली नहीं, वो जाती। दखल नहीं है, ये हम्म अंदर भीतर से हम जागृत हो गए हैं, इसलिए काजल का मन वचन काया का व्यवहार को हम अच्छी तरह देखते हैं और समझते हैं, हम्म लेकिन ये भीतर में जो थोड़ा कुछ रहता है कि मैंने किया, मैं कर रही हूं, हम्म। तो वो मार खाते 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 प्रगति करनी है। हाँ अभी जो पूर्ण दशा में पहुंचने के लिए हम्म अंतरात्मा दशा हुए, हम्म अंतरात्मा दशा हुई मतलब तो पता चला कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये काजल है वो कर्म के अधीन है और हम्म व्यवस्थित शक्ति उसको चला रही है, तो ये हम्म अंतरात्मा दशा में आ गए। हम्म लेकिन अंतरात्मा दशा की प्रगति करते करते परमात्मा स्वरूप होना है, हम्म परमात्मा स्वरूप पहुंचना है, वो बाकी हाँ की जो यात्रा है हम्म वो यात्रा में अनुभव है और मार खाने का है। हम्म ये बीच में ही आपको आज्ञा का उपयोग करना पड़ेगा। दादा भगवान का जितना भी ज्ञान है वो टीका ज्ञान के रूप में उपयोग करना पड़ेगा, हम्म समझे? तो वो એટલે प्रगति ही हो रही है हम्म और એટલે अंदर दृढ़ होता जाता है कि मैं नहीं करती हूँ, मुझे नहीं करना है, फिर भी क्यों होता है। तो हाँ ये
ज्ञान पक्का होता जाता है, अनुभव होता जा रहा है। हाँ अनुभव होता जा रहा है। એટલે यहाँ ऐसा ही समझना है ना कि हमको अभी मार खाना है। मार खाना है, इसीलिए। और ज्ञान, मार खाने के बाद ही ज्ञान प्रकट होता है। जैसे आप कोई चीज बनाने के लिए आपने सीख लिया, देख लिया, और आप घर पे जाके वो चीज बनाती है तो एकदम परफेक्ट बनती है? नहीं। तो थोड़ा कुछ रह जाता है। हाँ रह तो जाता है। आप हम खुद खाते हैं तो पता चलता है, लोग भी बता रहे हैं कभी अभी थोड़ा नमक ज्यादा है, थोड़ा ये हाँ। कम करो, थोड़ा ये अच्छा, अगर ये करते तो बहुत अच्छा रहता। तो जितना जितना भी हमको सूचना मिल रहा है, सूचना मिल रही है, तो वो अप्लाई करेंगे तो वो पहले बना है उससे भी अच्छा बनेगा। तो ऐसे 4-5 बार करते करते परफेक्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है, हो जाता तो इसी तरह इसमें भी है। है। इसमें भी है। यहाँ इसमें तो भी है। यहाँ एक ऐसी बिलीफ भी काम करती है कि यहाँ तो एक बार देख लिया सुन लिया तो अभी हो जाना ही चाहिए। यहाँ एक बिलीफ ऐसी भी काम करती हाँ, तो क्या ऐसे नहीं हो जाता है? है। अभी तो आपने सिर्फ ज्ञान पाया है। और यहाँ सब अपने पर ही बोझा डाल देते हैं कि हम ही ऐसे है, कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसा ऐसा हाँ, अंदर में हो जाता वो है। वो बाहर ले लेते हैं, हाँ भार ले लेते हैं। क्योंकि अभी आप संसार में रहते हो तो एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है ना। हाँ तो ये कितना अच्छी बोल रही है, ये कितनी अच्छी तरह से बात कर रही है, हमको तो कुछ है ही नहीं। हाँ तो ऐसा। इस तरह से सब देखकर अपने सर पे ले लेते हैं। तो कि नहीं, वो है और हम है। उसका जो माल है वो अच्छी तरह से निकल रहा है, हमारा माल जैसा है वो उस तरह से निकल रहा है। तो अभी संभव से निकाल करने का, उसमें रिपेयर करने का नहीं है, हाँ उसको संवारने का नहीं है। और ये भी बात सही है। हम रिपेयर करने जा रहे हैं, चले और जाते हैं और रिपेयर नहीं होता है तो तकलीफ होती है फिर। और तकलीफ भी होती है और असल में हम अपनी आज्ञा भी चुक रहे हैं, ये हमको नहीं दिख रहा है। ये हमको नहीं हाँ, दिख रहा है। जो नहीं करना है उसी में ही ध्यान चला जाता है। अक्रम विज्ञान आने क्या, काजल को जो जो पसंद नहीं है, काजल जो जो भी करना नहीं चाहती है, हो रहा है, तो मैं शुद्धात्मा हूं और भरा हुआ माल खाली हो रहा है। हाँ ये अक्रम विज्ञान है। हाँ तो ये ऐसी। समझ रही तो आप ज्ञान में है। हाँ अगर रिपेयर करने गए तो कर्ता भाव में आ जाएंगे और मुझोन बढ़ेगी। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही। ये अनुभव अभी बोला ना तुमने, ऐसा ही है। पर समझ पक्की हो जाए बस इतनी सी। बस। और समझ, जैसे एक नई माँ है, बच्चे को जन्म देती है, तो उसने कुछ सीखा है, नहीं। देखा है सही, हाँ लेकिन वो बच्चे के साथ सो जाती है, साथ में सो जाती है, तो भी कितनी जागृति पूर्वक सो जाती है, कहीं ये दब ना जाए। हाँ और जैसे ही बच्चा थोड़ा सा ही रोएगा तो वो जाग जाएगी। हाँ पहले उसको हिलाते थे तो भी नहीं जगती थी, कुंवारी थी हाँ तब। नहीं जगती थी। तो अब क्यों वो जाग जाती है? उसको अपनी तो जिम्मेदारी का तो पता चला। वो व्यवहार आ गया, माँ हो गई वो। अगर जागृति थोड़ी कम है तो आसपास वाले भी उसको बोलेंगे, डांटेंगे कि ऐसा कर, हाँ ऐसा कर। हाँ इतना भी समझ में नहीं आता है। तो लोग ज्ञान दे देकर और वो भी मार खा खा कर पूर्ण रूप से माँ हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है। कहाँ उसने ट्रेनिंग ली है, कहाँ उसने किया है कुछ? नहीं कुछ नहीं किया, कुछ ट्रेनिंग देखा नहीं है, ली। सुना है।
हाँ वो भी ऐसी अच्छी तरह से देखा भी नहीं होता, हमको उसमें हाँ। इंटरेस्ट भी नहीं होता, फिर भी बच्चे आ जाते हैं और बड़े भी हो जाते वो अपने आप माँ का रोल, जागृति अपने आप बढ़ हाँ। जाती है। हाँ अभी मुझे ये नहीं खाना है, हाँ अभी मुझे ये नहीं देखना है, नहीं तो हाँ। बच्चे पर संस्कार आएंगे। हाँ। वो गर्भावस्था के दरमियान ही वो जागृति आ जाती है, नहीं तो उसकी माँ सिखाती है ये नहीं खाना है, ये अभी आपको नहीं खाना है, वो मांगेगी तो भी नहीं देगी उसकी माँ। ना। तो वो धीरे 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 माँ में कन्वर्ट हो रही है। तो इसी तरह मार खाते 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 ही संपूर्ण माँ बन जाती है। सीखती है, बच्चा क्यों रो रहा है वो पता नहीं है, वो उसको शांत करने के लिए उसको गोद में लेती है, लेकर घूमती है, फिर भी उसको पता नहीं चलता। तो फिर कोई घर में जो कोई बूढ़ा बुढ़ी सास है या कोई भी है तो उसको बोलेंगे कि देखो उसने ये तो नहीं किया है ना, उसको शायद पेट में दुख रहा होगा, उसको ऐसा होगा। एक एक बारी बारी सब उपाय करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं और माँ भी खबर पता है कुछ ना कुछ जान ही जाती है कि तो बच्चे धीरे को धीरे धीरे ऐसा है। पता हाँ चलता है उसको, चलता है चलता है। और बच्चे का व्यवहार देखकर उसको पता चलता है कि ये रात को 2 से 3 में जाग जाता है, अभी उठेगा और रोएगा। तो वो बार बार वो व्यवहार देखा है, इसलिए वो जागृत हो जाती है। कभी 2 से 3 के बीच में वो उठेगा तो उसको दूध पिलाने का है, खाना खिलाने का है, फिर वो सो जाएगा। हाँ। तो ये व्यवहार में से पसार होते 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 ये व्यवहारिक ज्ञान पक्का होता है। इसी तरह ये अध्यात्मक ज्ञान है, वो भी मार खाते खाते व्यवहार में से पसार होते होते ही पक्का होता है। समझे? हाँ समझे समझे। जय सच्चिदानंद। टाइम जय भी हो रहा सच्चिदानंद। है। हाँ बराबर बराबर। जय सच्चिदानंद। जय हमारा सच्चिदानंद। हुआ है त्रिमंत्र बुलाए। हाँ। कश्यप जी नेक्स्ट टाइम लेंगे। कैटल पेन फॉलो करिएगा। हाँ। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, एसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावकपणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च शव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद।